परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उसने आज हमें एक नया दिन दिखाया। भजन संहिता 34 आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत अध्याय है। यह दाऊद के द्वारा लिखा गया अध्याय है। ये तब लिखा गया मेरे प्रियो जब राजा दाऊद को उसके ही बेटे अबीमेलेक ने उसे महल से भगा दिया और वह पागल सा हो गया। उसके जगह यदि कोई होता तो मेरे प्रियो वह परमेश्वर को दोष देता, कुड़कुड़ाता, लेकिन उसने कुड़कुड़ाना या नहीं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आइए हम पढ़ेंगे भजन 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब उसने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट जन बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई दोषी न ठहरेगा। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। इस अध्याय की कुछ मुख्य आयतों को हम ध्यान देंगे, जैसे पहला वचन और दूसरा वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यस मेरे प्रियो, दाऊद यह ऐसा परमेश्वर का जन है जिसके जीवन के द्वारा हम सब लोगों ने सीखना है। दाऊद के जीवन में यह अध्याय तब लिखा जब दाऊद के सगे बेटे अबशालेम ने उसे अपने महल से भगा दिया, उसकी गद्दी से उसे उतार दिया। ओ दाऊद पागल सा हो गया,
हताश हो गया, लेकिन उसने दोष नहीं दिया, कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन वह उस परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद करता है। हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं घमंड यहोवा पर घमंड करूँगा और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। यस मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे जीवन में घमंड का विषय एक ही होना चाहिए, स्वयं हमारा परमेश्वर। हमारे परमेश्वर को छोड़ हमने किसी भी नाशवंत वस्तुओं पर घमंड नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। जैसे 34:5 भी कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यस, इस संसार में अवश्य ही कष्ट, नष्ट, मुसीबतें, समस्याएं, संकट हम सब के जीवन में आते, कमी घटी, बुराई, प्रॉब्लम्स, परीक्षाएं, लेकिन उसमें से जाते समय जब हम परमेश्वर पर नज़र लगाते हैं, उसकी ओर दृष्टि करते हैं, कितना सुंदर कह रहा है दाऊद, वो ज्योति पाते हैं और उनका मुंह कभी काला नहीं होता। यस, हमें नुकसान होगा, लेकिन परमेश्वर उस परीक्षा में हमें पराजित नहीं होने देगा। जय के साथ वह हमें वहाँ से बाहर भी निकालेगा। 6वां वचन, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यस, वो प्रॉब्लम में ही है, प्रभु ने उसे निकाला नहीं, लेकिन वो यह विश्वास करता है कि मैं परमेश्वर को पुकारूंगा और प्रभु मुझे छुड़ा लेगा। प्रभु को प्रार्थना करूंगा और वह मुझे जवाब देगा। उसे यह विश्वास है मेरे प्रियो कि परमेश्वर मुझे सारे संकटों से छुड़ाएगा, सारे कष्टों से छुड़ाएगा करके। वह 7वां वचन कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी दिए हुए उन्हें बचाता है। यस, इन कठिन समयों में यदि कोई चीज़ हमें सांत्वना दे सकती है, हिम्मत और अंदरूनी शांति, सच्ची शांति दे सकती है, वो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन ही है, जब उसे हम पढ़ते हैं, उस पर मनन करते, वो हमें अंदर से शांति से भरता है और तसल्ली देता है। यस, दाऊद का अनुभव ये कहता है, विश्वास ये कहता है, परमेश्वर के दूत परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए उनको बचाते हैं। हम लोग शुरुआत के दिनों से ही प्रार्थना करें, लॉर्ड हमारे चर्च के किसी भी व्यक्ति को कोरोना नाम की ये गंदी बीमारी बिल्कुल छूने भी नहीं चाहिए। और प्रभु का धन्यवाद हो, हम हर जगह जा रहे, किसी को भी कहीं भी हमें सुनने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के दूत उनके चारों ओर छावनी किए हुए। 8वां वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। बघा, मराठीमध्ये आणि इंग्रजीमध्ये जेव्हा तुम्ही हे वचन वाचता, ये वचन पढ़ते हो, ये वचन मराठी और इंग्लिश में बहुत सुंदर दिया है। मराठी में लिखा है, चाखून बघा देव किती चांगला आहे। इंग्लिशमध्ये टेस्ट अँड सी हाउ गुड इज अवर गॉड। येस, टेस्ट एंड सी, चाखून बघा, टेस्ट करके देखो। यस, मैं हर बार कहता हूँ, यदि आप कोई भी चीज़ घर में बनाते हैं तो उसे चख कर देखते हैं, तभी आपको पता चलता है। उसके बिना पता ही नहीं चलता कि वो चीज़ कैसी बनी है। यस, उसी प्रकार परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है, ये आपको जानने के लिए उसे चख कर देखने की आवश्यकता है। यस, जब आप कठिन समयों में उसे चख कर देखते हैं मेरे प्रियो, तब आपको अनुभूति होती है
अनुभव होता है, हिम्मत, विश्वास आता है कि यस प्रभु भला है, वो हमें संभालता है करके। 10 कहता है जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटी न होगी। आप देखे सकते हैं मेरे प्रियो, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लोगों के कितने बुरे हाल हुए हैं। लोग पानी को, खाने को तरस गए हैं। काम धंधा न होने से पैसा नहीं है तो अनाज नहीं है। लोग भूखे प्यासे कई हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमारी हर एक घटी को पूरा किया। यह जंगल का वो शेर भूखा रहता है, उसे घटी होती है एक दिन, क्योंकि डिस्कवरी में यह बताया गया शेर भी जो अच्छा शिकारी है 10 में से 8 बार वो नाकामयाब हो जाता है, असफल हो जाता है। शेर इसलिए बाइबल कहती है वो भूखा होगा और उसे घटी होगी, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी वस्तु की घटी न होंगी। यस मेरे प्रियो, एक वचन और हम पढ़ेंगे 12, 13, 14। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुख की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। देखिए ये 2 महीनों में, 3 महीनों में पूरे दुनिया में इस महामारी के चलते करोड़ों लोग मर गए, खत्म हो गए। कई छोटे छोटे बच्चे भी उससे इन्फेक्टेड हुए। 11% हमारे देश का आंकड़ा बताता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। आप यदि दीर्घायु जीना चाहते, एक लंबी जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी, बस आप परमेश्वर का भय मानिए, अपने मुंह की चौकसी कीजिए, अपने ज़बान को लगाम दीजिए, बुराई को छोड़िए, भलाई करिए, मेल मिलाप करिए और मेल मिलाप करके उसका पीछा करिए। अवश्य ही आप 100, 110, 120 वरन उससे बढ़कर आपके विश्वास के अनुसार आप जी कर इस संसार से जाएंगे। मेरे प्रियो, 19वें वचन पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। यदि आप कलीसिया में हैं, प्रभु के लोग हैं और आप दुखी है, समस्या में, प्रॉब्लम्स में, आपके लिए प्रभु का वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। यस, ऐसी कोई समस्या नहीं बनाई प्रभु ने जो आपको निगल ले, जो आपको ख़त्म कर दे, जो आपको मिटा डाले। आप पर प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि आप धर्मी हैं, धर्मियों पर प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन परमेश्वर उन सब से उनको छुड़ा लेता है करके बाइबल कहती है। हालेलुया। 20वां वचन, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दाऊद ये हिम्मत कर सका अपने परीक्षा के समय में ही कि भैया मेरा परमेश्वर मेरे हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उसमें से एक भी नहीं टूटने की। मेरा परमेश्वर आग के पुतली के समान मुझे संभालता है, मुझे किसी बात से कुछ हानि घटी नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।